हर एक ऑब्जेक्ट एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। कई साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं तो बोला जाता है जो हम वाइब्रेशन जब हम बोलते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं ना, तो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, उससे कहा जाता है बॉडी में पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। और वाइब्रेशंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको दिख रहा होगा कितनी यहाँ पर सिलेंडर टंगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों के आठों की लंबाई अलग अलग है। तो जब मैं इसको ऐसे मारता हूँ तो ये वाइब्रेट कर रहा है। अब वाइब्रेट कैसे कर रहा है, और हमें पता है साउंड भी कुछ नहीं है, वाइब्रेशन ही है। तो जब मैं इसको मार रहा हूँ तो ये वाइब्रेट कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही मैं मारूँ हाथ लगा के देखना है तो आपको वाइब्रेशन फील होगी। ठीक है, रुक जाओ, अरे धीरे आराम से लगाना है, आराम से, टिप से। वाइब्रेशन फील हो रही है, किसी और को देखना हो तो देख सकता है टच करके, हो रही है। अब एक चीज़ और, आप देखो मैं सबको मार रहा हूँ, इसका मतलब ये है अलग अलग आवाज़ आ रही है सब में से, मतलब सब अलग अलग वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हिल रहे होंगे सब अलग अलग, यानी कि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी का मतलब सिर्फ इतना है कि 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। अब अगर ये वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे हिल रहा है, तो 1 सेकंड में हिल रहा होगा। मान लो उसके वाइब्रेशन 1 सेकंड में 80 हैं, यानी कि 80, तो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 80 हो गई। उसी तरीके से जो आठों के आठों सिलेंड्रिकल पाइप लटके हुए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक है, अब अलग अलग फ्रीक्वेंसी है तो इनके साउंड भी अलग अलग आने चाहिए। देखो तो यही हो रहा है, तो यही है और कुछ नहीं है इसमें। आई बात समझ में। और अगर आपको देखना साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर लड़कों के यहाँ पर एडम्स एप्पल होता है। यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड्स होती है ना, वाइब्रेट होती हैं ऊपर करके। अगर आप हल्की सी आवाज़ निकालते हो और फिंगर टिप्स को रखते हो तो आवाज़ आएगी, आ ऐसे करके देखो तो वाइब्रेशन फील होगी। ये आ रहा है, करके देखो, हो रहा है नहीं सच में। तो यहाँ से जो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं, फिर यहाँ से वो वाइब्रेशन एयर में ट्रांसफ़र होती है और हमारे कानों तक जाती है। अगर हम स्पेस में होंगे, स्पेस में तो एटमॉस्फेयर है नहीं, कोई मीडियम है नहीं, तो हमको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। और मीडियम पर भी साउंड की स्पीड डिपेंड करती है। अगर आप पानी में जाओगे तो और ज़्यादा स्पीड हो जाएगी साउंड की। ठीक है, जब भी ट्रेन आती है और अगर आप पटरी पर कान लगाकर सुनो तो आपको बहुत जल्दी सुनाई देगा कि कोई ट्रेन आ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मीडियम कौन है, आयरन या लोहे की जो पटरियाँ हैं, तो उससे आप काफ़ी जल्दी सुन सकते हो। किसी को इस चीज़ में कोई डाउट है, कोई समस्या है? आ गया समझ में? यानी कि जो आपके कानों को अच्छा ना लगे, जैसे कई बार डीजे या जब एयरपोर्ट पर जब हवाई जहाज़ उड़ान भर रहा होता है तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा साउंड निकलता है, तो हम उसको साउंड नहीं बोलेंगे, वो अनप्लेजेंट हो गया, उससे हमारे कान को एडवर्स इफेक्ट होगा, है ना, यानी कि हमारी हेल्थ पर इफेक्ट होगा। माइग्रेन हो सकता है, आपको बहरापन हो सकता है। तो ऐसे साउंड को फिर हम नॉइज़ की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि जो गाइडलाइंस हैं अलग अलग, जो पॉल्यूशन जिसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन बोलते हैं, उन्होंने कुछ कुछ कर रखा है कि इतने डेसिबल से ऊपर होगा तो वो कहलाएगा नॉइज़ की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो वो अलग अलग चीज़ें उसके हिसाब से। तो नॉइज़ बेसिकली अनप्लेजेंट साउंड को कहते हैं।